संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवान। अणिमे पद पर कास के, गायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साई के, ताहि करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु जाय को, मुकलीन के हरि नाम, नित प्रति संगति साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय, साध समद शाही करूं, श्री सतगुरु ज्ञान जाय। सबाने राम, सबाने राम। ये कान से संत चंपालाल जी का फोन आया, आप सभी उनका राम राम मानना, सब राम राम। देखिए, अपना जो ये शरीर है 5 तत्वों का, इस 5 तत्वों के शरीर में 3 लोग 14 भवन समाये हुए। इस शरीर में 3 लोग 14 भवन समाये हुए। त्रिकुटी से नीचे नाभि तक धरती लोक, मृत्यु लोक, नाभि से नीचे पाताल लोक, और फिर पाताल के भी 7 लोक, तल अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोक। इसके बाद में मेरुदंड, धर्मराज जी की नगरी, बड़ी विशाल नगरी है। इस धर्मराज जी की नगरी में ब्रह्मा जी का सतलोक है, त्रिकुटी विष्टि यानी वैकुंठ का स्थान है, भगवान विष्णु का लोक। और यही आसपास भ्रकुटी, भगवान कैलाश का लोक। और भ्रकुटी के आसपास 7 लोक देवताओं के, वो कौन से? भू भुव स्व जन तपलोक महलोक सप्तलोक। इस प्रकार से ये साकार की सृष्टि है, माया की सृष्टि है, विनाश होने वाली है, सत्य नहीं है, झूठी है ये। और दूसरी बात, इस माया की सृष्टि में गंदगी गंदगी है, शुद्ध नहीं है ये सृष्टि। ये माया की सृष्टि शुद्ध नहीं है, गंदगी भरी हुई है इसमें, शुद्ध नहीं है। अब गंदगी कैसे भरी हुई है? ये नीचे पूरा माया का लोक, साकार की सृष्टि, आकार की सृष्टि, माया की सृष्टि, माता की सृष्टि, तो ये नीचे पूरा। अब गंदगी कैसे? 2 कान है हमारे, 2 कानों में कहीं बीमारी हो जाती है तो पीक आने लग जाता है, और वो पीक बदबू मार रस्से आने लग जाती आती है। आंखें, आंखों में कोई बीमारी हो जाती है, पानी आता है
और फिर गीड आने लग जाती है। गंदी गंदी है ना आंखें। इसके बाद नाक दो, जुकाम लग गई, पानी आने लग गया, शेला आने लग गया, है गंदी। और इसके बाद मुंह तब पानी लग गया, दांत निकल गए, जुकाम लग गया, तब पानी लग गया, लालें पड़ रही है गंदी, है ना गंदी। तो ये कितने हो गए? 7। और नीचे दो गुदा और लिंग जो 24 ही घंटा जलते हैं। तो विचार करो, ये साकार की सृष्टि, माया की सृष्टि, माता की सृष्टि, ये गंदी है गंदी, ये साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। आई समझ में? और फिर इसके बाद में निराकार की सृष्टि है। निराकार की सृष्टि में 3 ब्रह्म के लोक हैं, और 3 ब्रह्म के लोक में भी 13 लोक अलग और है। वो 3 ब्रह्म के कौन से लोक हैं? चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, कर्ता पर 3 ब्रह्म के फिर 13 लोक हैं। वो 13 लोग कौन से? महामाया, प्रकृति, अजर, बजर, इकर, आनंद, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, निरंजन, निराकार, शून्य सागर और महासागर। इस प्रकार के ये 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं। ये सृष्टि निराकार की है, यानी ब्रह्म की है, पिता की है, निर्गुण की है। और फिर इसके आगे परमात्मा का देश है। इसके आगे परमात्मा का देश है, जिसको सतस्वरूप आनंद पद, दूसरे रूप में गुरु पद दे, अमर लोक, परम मोक्ष, वो परमात्मा का देश है। आई समझ में? तो अब पूरे शरीर में इन सबकी जानकारी कैसे होती है? पूरे शरीर में इन सबकी जानकारी कैसे होती है? तो महाराज ने पूरा विवरण बताया, कैसे होती उसका बताया। तो ध्यान से सुनना, क्या करे महाराज? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आजी बिरिया आई। पूरा गुरु, इसका मतलब गुरु अधूरे भी होते हैं। महाराज ने लिखा है पूरा गुरु, अगर पूरे गुरु अगर नहीं लिखते तो बात ही नहीं। पर महाराज ने तो पहले ही लिख दिया कि पूरा गुरु मिले, इसका मतलब गुरु अधूरे भी होते हैं। अब वो अधूरे कौन है? जो गुरु अपने शिष्य को करणियों के ज्ञान में लगाए, सेवा करो, पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, व्रत उपवास करो, तीर्थ यात्राओं में जाओ, अनेक प्रकार का दान पुण्य करो, और इसी में शिष्य को लगाए रखे। तो इन करणियों के ज्ञान से क्या होता है, क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति होती है। और वो सुख क्षणभंगुर है, पानी के बुदबुदे की तरह विनाश होने वाले हैं, वो सुख स्थायी नहीं है। तो वो अधूरे गुरु है। और जो रोग लगा हुआ है 84 का, अनंत जन्मों से अनंत जन्म बीत गए, अनंत युग बीत गए, ये 84 का रोग जीव आत्मा के लगा हुआ। तो इन करणियों के ज्ञान से 84 नहीं कटती है, कर्मों का नाश नहीं होता है। और जब कर्मों का नाश नहीं होगा तो 84 नहीं कटेगी, परम मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में भी नहीं होगी। तो ये काम किनका है? अधूरे गुरु का।
और फिर इनका क्या हाल होगा, आप डूबे ले डूबा जुजमान। ऐसे गुरु को और ऐसे शिष्यों को रसातल में जाना पड़ेगा, यानी पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, बार बार जन्मो और बार बार मरो, ये हाल होगा उनका। तो उनको कहते हैं अधूरे गुरु, ऐसे समझ में। और अब नंबर मिलता है पूरा गुरु मिलिया। अब पूरे गुरु की बात मत करो। पूरे गुरु कौन है? श्वास और उच्छ्वास के द्वारा रकार मकार ये जो ब्रह्म का नाम है, इसको श्वास और उच्छ्वास से रखते हैं। 20 नाम श्वास के, 20 नाम उच्छ्वास के। और जो मन हमारा 24 ही घंटा संकल्प विकल्प करता अंतर में, विषय भोगों की कामना करता रात दिन, 5 विषय लगे हुए जीव के, इनकी कामना करता, उस मन को लगाओ। दूसरी बात, सूरत को लगाओ, इनका एकाकार करो। महाराज ने लिखा है सूरत शब्द बीजोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भक्ति योग तासु गए। सूरत शब्द सुमेर मन पवना दोनों गए, तो लिव लागे जिन बार 8 कोर अमृत छुए। सूरत शब्द बीजो, सूरत और शब्द दोनों अलग है। सूरत शरीर के साथ में चेतन के पद में काम करती है, और शब्द अभी परमात्मा के देश में है, वो प्रकट नहीं हुआ है। बीजो यानी दोनों अलग है। तो सूरत शब्द बीजो मन पवना न्यारा रहे। अब मन शरीर में संकल्प विकल्प करता है और विषय भोगों की कामना करता है, तो मन पवना। दूसरा नंबर पवन यानी श्वासा। श्वासा नाभि से उठते हैं, नाभि में बैठ जाते हैं, तो ये भी अलग है। अब चारों मिलन समझो, भक्ति योग तासु कहे। भक्ति योग, योग का मतलब जोड़ो, योग करते हैं जोड़ को, 2 और 2 का योग करो तो 4 हो जाते हैं। इसी प्रकार योग करो, इन चारों का योग, ये 4 मिल जाएंगे, चारों एकाकार हो जाएगा, वो तुम्हारा भक्ति योग है। और जब तक ये भक्ति योग नहीं होगा, कितना ही सुमिरन करो, करना अच्छा है, मगर 3 काल में भी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो अब प्रश्न हमारे सामने उठ गया, अब इनको कैसे जोड़ें? योग है, अलग है चारों, इनको कैसे जोड़े? तो सूरत शब्द सुमेर, सूरत शब्द सुमेर, श्वास और उच्छ्वास के टेके से सुरता शब्द में लगाओ, शब्द प्रकट हो जाता है। ने अंचर निज नाम सत्य शब्द कुदरत कला, तो वो सुरता उस शब्द का अनुभव करने लग जाती, दोनों का एकाकार हो। सूरत शब्द सुमेर, दोनों मिल गए जो अलग थे। और अब नंबर सूरत शब्द सुमेर मन पवना दोनों गो। मन जो संकल्प विकल्प करता है, पवन यानी श्वासा, दोनों को एक करो। अब दोनों एक कैसे होंगे? मन को श्वासा में लगाओ, श्वास और श्वास में मन को लगाओ, तो नाम कम तो नहीं आ रहे। 20 नाम श्वास के, 20 नाम उच्छ्वास के, तो इस श्वास और उच्छ्वास में मन को लगाओ, तो दोनों का एकाकार हो गया, यानी चारों मिल गए। चारों मिलन संजो भक्ति योग का सुन के चारों मिल गए, उसको कहते हैं भक्ति योग। वो भक्ति योग है तुम्हारा, इसके अलावा भक्ति योग नहीं है, 3 काल में भी नहीं होता। इसका भक्ति योग जब जाकर, और ये जो पूरे गुरु हैं, संत सतगुरु हैं, वेदी जन महापुरुष हैं, वो परमात्मा की सत्ता का 12 कामों को अनुभव करके जीते जी पाक तत्व के शरीर से अलग आत्मा हो जाती है। क्या आत्मा जीते जी पाक तत्व के शरीर से अलग हो जाती है?
गगन मंडल में परमात्मा की सत्ता की रात दिन अनुभव आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई मेरन को मेरा जन जाने तुझे को कम नहीं आत्मा का आसन निरंजन निराकार सब कुछ जो चौथा लोग है जिसको गुरुपद देश कहते हैं वह उसका आसन लगा हुआ रहूं जगत के माई और शरीर संसार में जगत में कुल परिवार के साथ मगर मेरे को मेरा जन जाने दूजे को कम नहीं उनकी जानकारी किनको होती है मेरा जन जाने जो उस देश के वासी है जिन्होंने जीते जी चौथे लोक की प्राप्ति कर ली जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति कर ली जीते जी गुरुपद देश की प्राप्ति कर ली वो मेरे जन उनको जानकारी बाकी तो दूजे को गम नहीं संसारियों को गम नहीं है जानकारी नहीं तो ऐसे पूरे गुरु मिलते हैं इसके बारे में परमारा पूरा गुरु मिलिया अब पूरे गुरु मिले सांची सूझ पाई अब सांची सूझ का मतलब परमात्मा ने इस जीव को पूरी तैयारी के साथ पूरी सूझ के साथ भेजा है सूझ का मतलब पूरी साकर पूरी तैयारी जिस प्रकार से ये हमारी आराम सभा बनी हुई है इसमें पूरी तैयारी है बैठने के लिए गद्दे बिछे हुए हैं गर्मी में पंखे लगे हुए हैं ऊपर बैठने के लिए मंच है कमरे बने हुए हैं पानी की व्यवस्था है नहाने धोने की व्यवस्था है तो ये सारी व्यवस्था सारी सूझ पहले बनी हुई तो इसी प्रकार से क्या नाम से सांची सूझ दीवी परमात्मा ने इस जीव को ये सच्ची सूझ देकर भेजा है अब वो सच्ची सूझ कौन सी है महापुरुषों के वचन सुनने के लिए कान दिए कान ये देकर भेजा परमात्मा महापुरुषों के अनवय रूपी वचन इन कानों से सुनो ये सूझ देकर परमात्मा ने भेजा और सत्संग में जाने के लिए दो पाव दिए हैं ये सूझ देकर परमात्मा ने भेजा इस जीव प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए दो हाथ दिए हैं ये सूझ देकर भेजा परमात्मा प्राणी मात्र को राम रूप समझने के लिए दो आंखें दिए ये सूझ देकर भेजी परमात्मा मुखारबिंद से रचना के द्वारा परमात्मा का नाम रखने के लिए जीव दिए मुख दिया ये सूझ देकर परमात्मा ने जीव को भेजा है यहाँ शेर साहूकारों के पास मांगने की जरूरत नहीं है तो शेर जी मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा मेरे मुख में जीव नहीं है रचना नहीं है वो नहीं परमात्मा ने सांची सूझ देकर आई समझ में तो पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाठ और यही बात स्वामी सत्यदास जी महाराज दाकड़ा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शाहपुरा धाम है जहाँ स्वामी रामचंद्र जी महाराज की धाम और उसके पास में 18-20 किलोमीटर दूर दाकड़ा था बड़े भारी महान पुरुष हुए और ये हमारा ये रामश्री संप्रदाय का रास्ता वहीं से चला संतदास जी महाराज के लड़के भी थे और उनके पुत्र भी थे उनका नाम था कृपाराम जी महाराज और दूसरे उनके शिष्य थे उनका नाम था प्रेमदास जी महाराज तो इधर प्रेमदास जी महाराज के बड़ी भारी महान पुरुष हुए प्रेमदास जी महाराज के शिष्य संसार में विख्यात सतगुरु जैसा महाराज विख्यात शिष्य जात रूप से अवतरित हुए ऐसे महान पुरुष तो प्रेमदास जी महाराज के शिष्य और उधर सत्यदास जी के लड़के भी थे कृपाराम जी और उनके शिष्य भी थे बड़े भारी महान पुरुष हुए और उनके शिष्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज शाहपुरा धाम में तो कहने का मतलब ये हमारी जो रामस्नेह की पीठ है इसी में नहीं और फिर मैं आपको बता दूं खुलासा कर दूं सतगुरु दरियासा महाराज के 72 शिष्य थे 72 शिष्य और सब एक से बढ़कर एक उन 72 शिष्यों में 5 शिष्य सबसे श्रेष्ठ थे और वो कौन से थे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हरकाराम जी महाराज जो जाति के शराबी थे महाजन थे 5 भाई थे 5 महाराज के शिष्य थे माता पिता भी वही भक्ति करते वो भी शिष्य तो सबसे पहले क्या नाम से हरकाराम जी महाराज दूसरे शिष्य मेरता के अंदर सुखराम जी महाराज
जाति के लुहार थे, कुशाण चलाते थे, चाकू छुरी तलवार इनके धार लगाना, तो सुखराम जी महाराज। तीसरे शिष्य टाकला में किशनदास जी महाराज बड़े बारीमान पुरुष हुए, तीसरे शिष्य वो थे। और किशनदास जी महाराज के 21 शिष्य थे, जाति के वेगवंशी पर बड़े बारीमान पुरुष हुए। चौथे शिष्य क्या नाम से पूर्णदास जी महाराज, पांचवें शिष्य नानकदास जी महाराज। तो ये 5 शिष्य सदगुरु दरियासा महाराज के श्रेष्ठ हुए। और अब किशनदास जी महाराज के शिष्य हुए हरिदास जी महाराज, हरिदास जी महाराज के शिष्य हुए सावरदास जी महाराज, सावरदास जी महाराज के शिष्य हुए कौन हुए, बीरमदास जी महाराज। और बीरमदास जी महाराज के शिष्य हुए अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज। इस प्रकार से हमारी परिपाटी है रामश्री, ऐसी ये परिपाटी चली हुई रामश्री। तो कहने का मतलब सबसे मोटी दाता बड़ी भाई। तो उन्होंने भी यही बात, जो बात महाराज बताए, वो क्या कहते हैं सरदार जी, सूझ मिली सतगरु मिला, सूझ मिली सतगरु मिला, मिला भक्ति का भेद, शब्द पाएगा फल रहे, क्या करे गुरुदेव, शब्द पाएगा फल रहे, क्या करे गुरुदेव। वही बात महाराज ने लिखी ना, साची सूझ पाई, वही बात। सूझ मिली सतगुरु मिले, सूझ भी मिल गई परमात्मा की तरफ से, और सतगुरु भी मिल गए, मिला भक्ति का भेद। और सतगुरु के द्वारा शिष्य को भक्ति का भेद भी मिल गया, यानी श्वास और उच्छ्वास से सतगुरु विधि से जो भक्ति की जाती वो भी मिल गया। मगर अब यह नीचे गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ कौन सी हो गई, शब्द पाएगा फल रहे, शब्द पाएगा फल रहे, क्या करे गुरुदेव। सारी चीज मिल गई पर फिर भी शिष्य भक्ति में गाफल रहे, भक्ति नहीं कर रहा, तो गुरुदेव क्या करे, विचार करूंगा। तो वही स्थिति हमारी भी है। महापुरुष मिल गए वेद को बताने वाले, पर मुझे आदरणीय शेरशाह श्रीमान सूरजमल जी अग्रवाला हजारों जीव का उद्धार किया, और आपकी नगरी में सच्चे माला राम जी महाराज और जो खाने पीने वाले जीव थे उनको आज भक्ति का भेद मिल गया, और सब भक्ति करें। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से ये सारा राम द्वारा, ये सारी चीज ये उन्हीं की मेहनत। तो कहने का मतलब सूझ मिली सतगुरु मिला, मिला भक्ति का भेद, ये सब मिल गया, मगर फिर भी शब्द पाएगा पर रहे, क्या करे गुरु, फिर भी गाफल है भक्ति भजन नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पूरा गुरु मिलिया साची सूझ खाई, रटो राम नामा आशी बीजे आई। और अब रटो राम नामा किसको करें, किसको करें महाराज, हमको करें। तो तुम इस परमात्मा के नाम को श्वास उच्छ्वास के द्वारा रटो। आची बीजे आई, ये आज मौका मिला, ये सुनहरा अवसर मिला, ये सोनी चाम मिली है, सोनी चाम, इसको व्रत के अंदर मत घुमाओ। पाई नारदे भरत खंड आयो, पंच इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन्न पायो। पाई नारदे, नरदे भी मिली है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ ये नरदे ही है, मनुष्य शरीर है, ये भी मिला। और मिला का भरत खंड आयो, भरत खंड में मिला नरदे। और इस भरत खंड के लिए, नरदेय के लिए पंच इंद्र ब्रह्मा, देवताओं का राजा इंद्र, और जो जगत के पिता ब्रह्मा जी महाराज, जो संसार में जीवन की रचना करने वाले, वो भी बंचे, यानी वो भी इस नरतन की इच्छा करते हैं। इस वास्ते बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, यानी ऐसा तन, ऐसा शरीर मिला है जिस शरीर के लिए देवताओं का राजा भी इच्छा करता है, जिस शरीर के लिए जगत पिता ब्रह्मा जी भी इच्छा करता, ऐसा शरीर हमको मिला है।
इसलिए रटो राम नामा, इसलिए ऐसा शरीर मिला, राम नाम को रटो और अपने जन्म को सार्थक बनाओ। दीवी सूझ सारी लिया गर्भवाचा, किया कोल हर्षु करो बोल साचा। दीवी सूझ सारी, सारी सूझ दे दी परमात्मा ने, लिया गर्भवाचा, और गर्भवास के अंदर ये जीव परमात्मा से जो कोल वचन किया है, उन कोल वचनों को निभाओ, उन कोल वचनों को पूरा करो। किया कोल हर्षु करो बोल साचा, किया कोल हर्षु, गर्भवास में कोल वचन परमात्मा से किया था, इसलिए भक्ति करके और कोल वचनों को साचा करो, पूरा करोगे। जब तो सत्य समझा, ये सारी बात महाराज ने अपने शिष्य को बताई, और अब शिष्य ने सुनी सारी बातें, तो अब महाराज से शिष्य प्रसन्न कर रहा, शिष्य महाराज से प्रसन्न कर रहा। और वो शिष्य कौन थे? शिष्य कौन थे? वो शिष्य थे महाराज के मामा के बेटे भाई हरि किशन दास जी महाराज, तो बड़ी बड़ी मान पुरुष हुए, और उस जमाने में उपाध्याय की पदवी थी उनको। उपाध्याय की पदवी किसको मिलती है? जो संस्कृत में बड़े बड़े विद्वान होते हैं। तो महाराज उनके भाई मामा के बेटे हरि किशन दास जी महाराज, वो उनके शिष्य थे जिनको उपाध्याय की पदवी मिली हुई थी। तो वो पूछ रहे महाराज से, जब तो सत्य समझा तपो त्याग कीना, हुआ शुभ कर्मी स्वर्गादि कलीना। शिष्य पूछा महाराज, तो महाराज जति बड़ा धारण करे, सत्य वचन बोले और तपस्या करे, त्याग अवस्था में रहे, ये सब करे, और इनके पराक्रम से हुआ शुभ कर्मी, शुभ कर्म करे, स्वर्गाधिक लीना, इनके द्वारा शुभ कर्म करके और स्वर्ग देव की प्राप्ति करे। तो महाराज से शिष्य पूछ रहा है कि महाराज इतना पढ़ने के बाद भी उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, मतलब 84 से छुटकारा नहीं मिलता। तो महाराज इसका क्या कारण है? तो ये सारी बात लंबा चौड़ा ग्रंथ है, समय का अभाव है और समय व्यतीत हो चुका है। दूसरी बात, आप सबसे निवेदन है मेरा, मुख्य चीज भक्ति है, साधना भजन। महाराज की वाणी पढ़ना बहुत अच्छा, पढ़ना चाहिए, महाराज का अथा ज्ञान है, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पर साथ में भक्ति भजन। बिना भक्ति बिना भजन के बिना क्या नाम से 84 नहीं कटेगी। इसलिए भक्ति भजन ज्यादा से ज्यादा समय निकालो, साधना करो। और महाराज ने लिखा कम से कम 3 घंटा रोजाना, 3 घंटा रोजाना। अब एक साथ में हम नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं, 2 बार में करो, 2 बार में नहीं बैठ पाते 3 बार में करो, इसलिए छूट है हमें, मगर साधना तो पढ़नी पड़ेगी। अगर 84 के बंधन से मुक्ति चाहते हो तो भक्ति भजन तो करनी ही पड़ेगी। मोक्ष भजन बिना नाही रे सब विधा के माई, यानी मोक्ष तो भक्ति के बिना नहीं होगा। और ये जितने भी जो कर्मों का ज्ञान है जो किया जाता है वो सब हद यानी 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। राम बोलो राम सतगुरुदेव महाराज दिन हो परम दयाल सतगुरु रामजी महाराज दिन हो आनंद सतगुरु रामजी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता दिन हो जीवन कार्य दिन हो मोक्ष के मार्ग में दिन हो अनंत कोटि संतान दिन हो